नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्यूज लेकर के आया हूं, प्रतियोगिता लेकर के आया हूं, जिसमें आपको देने हैं हमारे कुछ इंपोर्टेंट सवालों के जवाब। और आपके ये जो जवाब होंगे ये आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे, ठीक है। और अगर ये जवाब आपका सही होगा तो आपको मिलेंगे रिचार्ज के तौर पे 2 GB, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंपनी का मोबाइल सिम यूज कर रहे हो, आपको मिलेंगे 2 GB। ये चारों सवाल या जो मैं 4 सवाल या 5 सवाल में बताऊं, उनके सारे जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं वो दे पाएंगे, अच्छे तरीके से दे पाएंगे, मुझे मालूम है। पर मेरा ये सवाल करने का आपको आशय इसलिए है कि हम आपको स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है दोस्तों, आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा जो पहला सवाल होगा, जरा गौर से सुनिएगा, उसका जवाब आप अच्छे तरीके से दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल मैथ से ही है, साइंस से नहीं है या फिर आर्ट से नहीं है, बिल्कुल मैथ से ही है, रिलेटेड है। तो आज से जो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, ये है हमारा पहला सवाल कि 500 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो का दाम कितना होगा। ये हमारा आज का पहला सवाल है दोस्तों कि 500 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो का दाम कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये हमारा पहला सवाल होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का दूसरा सवाल दोस्तों क्या है, इसको जरा गौर से सुन लीजिए। आज का जो दूसरा सवाल है दोस्तों कि आपको 2 डिब्बे दिए जाएंगे, 2 गैलन दिए जाएंगे, एक 3 लीटर वाला और एक 2 लीटर वाला, सॉरी एक 3 लीटर वाला और दूसरा 5 लीटर वाला, ठीक है। एक 3 लीटर वाला डिब्बा और एक 5 लीटर वाला डिब्बा आपको दिया जाएगा। बाकी नापने का आपके पास कोई साधन नहीं होगा, नापने का आपके पास कोई दूसरा साधन है ही नहीं, बस आपको चापाकल पे जाना है और इसी दोनों डिब्बों में माप करके पानी आपको भरने हैं। वो भी कितना, बिल्कुल 4 लीटर, बिल्कुल 4 लीटर पानी, एक पूरे 4 लीटर पानी। आप कैसे करेंगे दोस्तों हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि आप अच्छे तरीके से इसका जवाब आपको खोज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज का हमारा जो तीसरा सवाल होगा उसे बहुत ही गौर से समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए और समझने के बाद इसका जवाब आप हमें अच्छे तरीके से दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों वो है ये कि एक आदमी है, उसके पास है 3 वस्तु है, ठीक है। 3 सामान जिसको बोल दीजिए, जैसे कि एक शेर है, उसके पास एक शेर है, ठीक है, जिसको लाइन बोलते हैं, लाइन, ठीक है। उसके बाद एक बकरी है और इसके बाद एक है ना, टोकरी में सब्जी है, मान लीजिए सब्जी है, ठीक है। वो क्या करता है, इसे लेकर के वो अपने घर की तरफ जाता है, ठीक है ना। उसके पास है ना एक हाथ में रस्सी में बंधा हुआ शेर भी है, दूसरे हाथ में बंधा हुआ बकरी भी है और सर पे टोकरी पे है ना साग सब्जी भी है। ये अपने घर की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में एक पुल मिलता है, ठीक है दोस्तों, रास्ते में एक पुल मिलता है। पर उस पुल का कंडीशन है दोस्तों, उस पुल का कंडीशन ये है कि इस तीनों में से किसी एक को ही वो उस पार ले जा सकता है, अन्यथा वजन ज्यादा होने पे वो पुल क्या हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। एक बार में किसी एक ही को पार कर सकता है, या तो शेर को पार करेगा, या तो बकरी को पार करेगा, या तो फिर साग सब्जी को पार करेगा, किसी एक को। कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि शेर को उस पार ले जाता है तो इस पार उसको बकरी और सब्जी को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बकरी उसको सब्जी को खा लेगा तो उसे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसका नुकसान भी नहीं होना, ठीक है। दूसरे कंडीशन में है दोस्तों कि अगर मान लीजिए है ना कि वो सब्जी को ले जाएगा तो बकरी बचेगा, तो शेर क्या करेगा, बकरी को खा जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये तीनों को किस तरीके से वो अपने घर पे है ना नदी के उस पार अपने घर को ले जाएगा, इसे आपको हमें बताने हैं बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। ये आज का हमारा तीसरा सवाल है। और आज के दोस्तों हमारा जो चौथा सवाल है, सबसे लास्ट सवाल समझिए, सबसे लास्ट सवाल समझिए। इन चारों सवालों के जवाब आपको हमें अच्छी तरीके से देना। देखिए, चौथा सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिसमें आपको खोजने हैं 1 रुपये और बताने हैं कि वो 1 रुपया कहाँ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, सवाल क्या है कि देखिए दोस्तों, 3 स्टूडेंट्स है ना, 1 2 3 विद्यार्थी है ना, किसी मकान मालिक के यहाँ मकान में किराए पर आती है, ठीक है। तो मकान मालिक भी बहुत ही ईमानदार है। ये तीनों आदमी क्या करता है कि 30 रुपया महीने का इस मकान मालिक को देता है, टाइम टू टाइम, 30 तारीख तो 30 तारीख को है ना ये 30 रुपया इसको पेमेंट कर देता है, ठीक है दोस्तों। मकान मालिक को पेमेंट कर देता है। मकान मालिक भी बहुत ईमानदार है और ये 3 विद्यार्थी भी बहुत ही ईमानदार है दोस्तों, ठीक है। एक महीने में ऐसा होता है कि ये तीनों विद्यार्थी क्या करता है कि 5 दिन पहले महीने का 30 रुपया मालिक को जाकर के दिया जाता है कि हमारा महीना रख लीजिए। लेकिन मालिक क्या होता है, ईमानदार होता है और वो क्या कहता है कि हमको तो अभी 25 दिन ही हुए हैं, तो तुम्हारा 25 रुपया ही हुआ है, हम 30 रुपया नहीं बोले सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 5 रुपया जो है हम अपने नौकर के हाथे तीनों को भेजवा दिया कि जाइए 5 रुपया इस तीनों को जाकर के रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। 5 रुपया ये तीनों को जाकर रिटर्न कर दीजिए।
लेकिन नौकर ये सोचता है कि भाई 5 रुपया को 3 आदमी में हम कैसे रिटर्न करेंगे, इसलिए वो 2 रुपया वो खुद खा लेता है, 2 रुपया खुद खा लेता है। बाकी जो बचा 3 रुपया वो तीनों को 1-1 रुपया जाकर के दे देता है, तीनों को 1-1 रुपया जाकर दे देता है। ठीक है, अब देखिए नौकर ये सोचता है कि तीनों आदमी महीने का 10-10 रुपया मिला करके 30 रुपया देता है। ठीक है, अब हम 1-1 रुपया सबको रिटर्न कर दिए, 1-1 रुपया हम सबको रिटर्न कर दिए, तो सब आदमी 9-9 रुपया दिया, तीनों आदमी 9-9 रुपया दिया, तो 9 दिया 27 रुपया होता है, और 2 रुपया नौकरवा ले लिया है, 2 रुपया नौकर ले लिया है, तो 27 और 2 मिल करके 29 रुपया होता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपया कहाँ गया, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिए, उसे अच्छी तरीके से समझिए और इसका जवाब आप हमें दीजिए। हमें आपके सवालों का आंसर जो है हमें चाहिए, इसके लिए हम आपका इंतजार करते रहेंगे। और आपका ये चारों सवालों का जवाब सही होता है दोस्तों, तो हम आपको कराएंगे 2 GB डाटा रिचार्ज ऑफर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।